संचयी बारंबारता का प्रकार। हेडिंग दे दियो सभी लोग। एक नंबर में लिखना हुआ, एक नंबर में लिखना कम प्रकार के संचयी बारंबारता। कम प्रकार, कम प्रकार के संचयी बारंबारता। दूसरा, अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता। पहला कम प्रकार के संचयी बारंबार, दूसरा अधिक प्रकार के संचयी बारंबार। इतना लिखने के बाद वह कम प्रकार की संचयी बारंबारता लिखकर डस्ट हो गए। लिखना तो वह संचयी बारंबारता जिसमें वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल के प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक वर्ग में उच्च सीमा से कम, उच्च सीमा से कम और बारंबारता, और बारंबारता से बने तोरण, से बने तोरण, से बने तोरण, हाँ तोरण, तोरण मतलब तोरण नहीं, तो का तो रो ना, तोरण, तोरण को कम प्रकार की संचयी बारंबारता कहते हैं। कम प्रकार की संचयी बारंबारता कहते हैं। एक वह क्वेश्चन अपन लोग पढ़े थे कि पिछले एक्सरसाइज में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 40 से कम ऐसे था ना, तो इसमें उच्च सीमा लिया गया था। तो जिसमें कम की बात होगी, जिसमें कम की बात होगी तो वह किस प्रकार का संचयी बारंबारता होगा? कम प्रकार। ठीक है, नोट करके लिखना हुआ। कम प्रकार की संचयी बारंबारता का त्वरण, कम प्रकार की, कम प्रकार की संचयी बारंबारता का त्वरण ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होती है। वो सभी लोग सुधार कर लिया? क्या करना था वो इसमें? कम प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण नीचे से ऊपर की ओर बनता है। क्लियर है? चलो अब दूसरा लिखना तो हुआ अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। लिख रहा वह बारंबारता सारणी, वह बारंबारता सारणी जिसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उसके संगत, और उसके संगत बारंबारता, निम्न सीमा और उसके संगत, उसके संगत बारंबारता, उसके संगत बारंबारता, उसके संगत उसके संगत संचयी बारंबारता लिखना। उसके संगत संचयी बारंबारता
से प्राप्त कर्मित युग्म, से प्राप्त कर्मित युग्म अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कहलाती है। अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कहलाती है। अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कहलाती है। नोट करके लिखोगे। इसका त्वरण, किसका त्वरण? अधिक प्रकार का ना। इसका त्वरण ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसका त्वरण ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसका त्वरण ऊपर से नीचे की ओर होती है। देखना आई का ऑब्जेक्टिव कैसा था? मी, पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव माय और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, यानी कि मैं इसको ऑब्जेक्टिव कैसा आई हो गया। माइन यू चलो नोट अगला लिखोगे। सी हर नोट अगला तो नोट सेकेंड। कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु के x निर्देशांक को, उस बिंदु के x निर्देशांक को माध्यक कहते हैं। x निर्देशांक को माध्यक कहते हैं। लिख लियो बुआ। चलो 14.4 के लिए बुआ बस इतना ही था। सभी लोग ग्राफ कॉपी लाए हो ना? लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए हो तो और अच्छी बात है। तो इसमें बुआरे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देना। इसमें हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन तुम लोग अपने बनाओगे, क्योंकि 3 गो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बातचीत नहीं करो बुआ, मिटाने वाला देना तो। चलो देखते हैं बुआरे। पहला हुआ क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाया गया। उपयुक्त बंटन में कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका त्वरण खींचे। बस इसमें क्या करना है, कम प्रकार में बदल देना है और उसका त्वरण खींच लेना, बस हो गया। ठीक है, तो त्वरण खींचते हैं, देखते हैं बुआ। बातचीत नहीं करो, बारीकी से देखो इधर। दैनिक आय, श्रमिकों की संख्या। अब वाले हमें संचयी बारंबारता निकालना इसमें अनिवार्य है। त्वरण खींचने के लिए संचयी बारंबारता। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया है हुआ 100 से 120। अगला दिया हुआ 120 से 140। अगला 140 से 160। अगला 160 से 180। अगला हुआ 180 से 200। इसकी बारंबारता कितना है? 12, 18, 8, 6, 10। अच्छा 14 है यहाँ। इसकी संचयी बारंबारता निकाले हुआ। हाँ, तो यहाँ पर 12, ये दोनों का जोड़ के लिखो। 26, ये दोनों का जोड़ के लिखो। ये दोनों का जोड़ के लिखो। हो गया। तो संचयी बारंबारता निकल चुका है ना।
अब हमको बनाना कैसा है, कम प्रकार की संचय बारह। कैसे बनाना है, तो कम प्रकार में होगा कि उच्च सीमा शामिल है, कम प्रकार में उच्च सीमा और अधिक प्रकार में निम्न सीमा। चलो तो इसका आप लोग कर्मित युग्म बनाएंगे। कम प्रकार की कर्मित युग्म, कम में प्रकार के ना बोला संचय बनाने के लिए। हाँ, कम प्रकार का कर्मित युग्म, तो कम प्रकार का कर्मित युग्म बनाने के लिए उच्च सीमा लेंगे और उसके साथ का संचय बारंबार। तो उच्च सीमा क्या 120, इसका संगत संचय बारंबारता। दूसरा क्या 140, इसके साथ वाला 26, 160। 34, अगला हुआ 180, इसके संगत 40, अगला हुआ 200, 50, हो गया। इससे हम बड़े अधिक प्रकार का पूछेगा तो 100, 100 से शुरू करें, 100 से अधिक, 120, 120 से अधिक, तो 100 लेंगे इसका संगत, 120 संगत, 140 संगत, तो मान बदल जाएगा वो। यहाँ पर 120 पर क्या आया 12, और यहाँ पर 120 पर क्या आ जाएगा 26, नहीं, मान बदलना जाएगा। इसी दोनों का जब आप लोग त्वरण खींचेंगे तो त्वरण एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही कहलाएगा माध्य, लेकिन हमें केवल त्वरण खींचना। इस पर दर्शाएंगे x अक्ष, x डैश, y y डैश, x में बाहर यहाँ दर्शाएंगे बुआ क्या 120 से शुरू न हुआ है, हाँ, 0 से 120, फिर अंतर कितना का है 20 का, 140, फिर बुआ 160, 160, फिर 180, फिर 200, एक ज्यादा आगे नहीं दिया, एक और दे देते हैं 220। इधर हुआ कितना का स्पीड ले, 10 का स्पीड ले ले, हाँ, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60 एक और ले लेते हैं 60। इतना करने के बाद अपने लोग चलेंगे 120 पर। 120 का कितना हुआ 12, 120 12 यहाँ पर होगा, हाँ 10 से थोड़ा होगा, ग्राफ पर बनाओगे तो क्लियर बन जाएगा। ये यस, कितना 120 और 12 ना, 120 का 120 कमा, अगला हुआ 140 पर कितना 26, 140 पर 26, यहाँ पर हो जाएगा हाँ 25, 25 से हल्का सा बड़ा होगा, 140 से 160 में कितना 34, 160 में 34। तो लोग अपना सही से बनाना, 160 में 34, अगला 180 में 40, 180 में 40, 180 में 40 और 200 में 50, 200 में। चलो अपन लोग यहाँ से शुरू करेंगे, दो दो बिंदु को मिलाते रहेंगे, ठीक है। बस कम प्रकार का आलेख बनके तैयार हो चुका, ठीक है। इसी में बुआ अधिक प्रकार के बनाएंगे, इसी में क्या बनाएंगे अधिक प्रकार। और दोनों कहीं ना कहीं पर जाकर प्रतिच्छेद करेगा, दोनों कहीं ना कहीं जाकर के क्या करेगा बुआ प्रतिच्छेद करेगा। और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर x अक्ष y अक्ष का कोई ना कोई बिंदु होगा ना, उस बिंदु में x निर्देशांक जो होगा वही माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा माध्यक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किसे त्वरण विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जिसमें माध्य माध्यक बहुलक और इनमें से कोई नहीं रहेगा।
क्लियर है? यस हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोज रहे थे। चलो तो तुम लोग कंप्लीट करके लाओगे सांख्यिकी, और कल सैटरडे है ना? हाँ चलो कल प्रायिकता स्टार्ट किया जाएगा।